तो जी नंबर 1 बीवी नंबर 2 बीवी का मैटर दबने का नाम नहीं लेता है। कल अचानक से नंबर 1 बीवी आती है और लाइव में ऐसी मोटी मोटी बात बोल के जाती है जो सीधा सीधा वो टारगेट कर दी रिएक्शन वाले और पब्लिक को कि हमारी बहन को कुछ मत बोलिए आप और ना हमारे पतिदेव को कुछ बोलिए, क्योंकि आपकी वजह से हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बहन को नुकसान हो या हमारे पतिदेव को नुकसान हो। अगर हम महिला हैं, हम 2 बच्चे की माँ है, 4 बच्चे की माँ है, तो सामने वाला भी बच्चे का माँ है। उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो क्या इस चीज को जो सामने वाली नंबर 2 बीवी जब देख रही थी तो उसका क्या रिएक्शन रहा होगा। लोग सोच रहे होंगे और हम भी इसी चीज को सोच रहे थे। अचानक से नंबर 2 बीवी भी आती है, नंबर 2 वाली भी लाइव आती है और वो आकर के धमाल मचा देती है लाइव में। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब सोनू फाथरौट लाइव आती है तो सोनू भी अपनी बातें आकर के रखती है पब्लिक में, लेकिन सोनू के बातों में हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। वहां पे थोड़ा हमें चिढ़पन हो गया, ये इस बात का कष्ट हो गया कि ये लोग जब आकर के कोई चीज सामने से रख देते हैं तब पब्लिक इन लोगों पे बात करती है और उस चीज को पहले ये लोग सहमत भी करते हैं, सक्षम भी होते हैं उस चीज में। उसके बाद पब्लिक जब सपोर्ट करने लगती है तो ये लोग कदम पीछे कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या सोनू पे किसी ने दबाव दिया? पिंकी के तरफ से सोनू पे दबाव गया जो सोनू बताना नहीं चाह रही और सिर्फ उस चीज को झेलना पसंद करती है। आखिर ऐसा क्या है सोनू के पास रीजन? और आज के जमाने में अगर इतना प्रताड़ित होकर लोग फिर भी रहना चाह रहा है, जीना चाह रहा है, तो लानत है ऐसे इंसान पे। हम उस इंसान को अच्छा नहीं मानते हैं। एक कहावत में भी है ना कि जुर्म करने वाला से दोषी जुर्म सहने वाला ज्यादा होता है। जुर्म करने वाला से दोषी, याद रखिएगा, जो जुर्म सहते हैं ना वो ज्यादा गुनहगार होते हैं। उनको आवाज उठाने की जरूरत होती है और यहाँ पे आवाज उठ भी गया और पब्लिक सपोर्ट भी कर दी। अगर ये बात सोनू फाथरौट आकर के बता देती हैं कि मत कीजिए ऐसे, तो कहीं ना कहीं गुनहगार ज्यादा सोनू फाथरौट है। उसके बाद पहले से भी पिंकी फाथरौट चढ़ी हुई थी, लेकिन ये लाइव के बाद पिंकी फाथरौट दोबारा से चढ़ती हैं और आकर के सामने से कहती हैं, क्योंकि उनके प्रेगनेंसी पे, उनके बच्चे पे सवाल कोई और पूरा दुनिया में किसी ने नहीं उठाया था, सोनू फाथरौट ने उठाया था कि तू ये मत भूलना कि तू पहले से प्रेग्नेंट थी। इस चीज को लेकर के पिंकी लाइव आती है शाम में और पिंकी के तेवर तो खैर 7वें आसमान पे होते हैं, शुरू से ही हमने देखा है। लेकिन इसके पीछे भी उनकी मजबूरी, उनकी रीजन क्या है ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी 10 मिनट के वीडियो से हम कितना जज कर सकते हैं। ये लोग लाइव भी लंबी चौड़ी नहीं करते, मात्र 30 मिनट की लाइव आते हैं या 25 मिनट की लाइव आते हैं। उसमें पूरा ये बता भी नहीं सकते, मेन पॉइंट बता के ये लोग चले जाते हैं। जब वो अपनापन दिखाई और माया दिखाई तो उस पे आकर के पिंकी का कहना है, सो तुम एक ही बात कर दो और कुछ भी मत करो, हम अपने बच्चे के लिए हम सोच लेंगे। और एक कमेंट उन्हें बार बार जाता है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए। किसी का जिंदगी और मृत्यु जो है ना, ये मृत्यु एक सत्य है, जन्म एक सत्य है। इस चीज को आप कहने वाले कोई नहीं होते हैं कि तुम दुनिया से चली जाओ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे कमेंट अगर पिंकी के पास कोई करता है लाइव में। जब वो लाइव आती है तो ये कमेंट जाना नेसेसरी जरूरी है। और हमने ये भी देखा है पिंकी को कि निगेटिव कमेंट को ही वो उठाती हैं, क्योंकि उनको जवाब देना होता है निगेटिविटी का ही। तो ये मत किसी को बोलिए, क्योंकि पिंकी का भी यही कहना है कि हम अगर चले गए तो हमारे बच्चे की जिम्मेवारी तुम ले लो, कि हमारे बच्चे अनाथ आश्रम ना जाएं, हमारे बच्चे का अच्छे से भरण पोषण हो। तो ये आप लोग प्लीज ऐसा कमेंट मत कीजिए। तो उनका कहना हुआ कि तुम इतना ही काम कर दो जिस चीज का एलिगेशन और दुनिया हम पे थूक रही है, आज सवाल पूछ रही है कि ये बच्चा किसका है, और ला करके आपने विकास फाथरौट, हालांकि हमने इतना नीचे तक नहीं बात किया है और हम करना भी पसंद नहीं करते हैं। हर कोई नारी है, हर किसी नारी का मान सम्मान होता है और सबकी एक बेबसी और मजबूरी थोड़ा हटके होता है। हर चीज सोशल मीडिया ही नहीं है, सोशल प्लेटफॉर्म ही सब चीज नहीं है। पिंकी भी अगर है तो उनकी भी मजबूरी और बेबसी एक अलग चलती है। इधर सोनू जी भी हैं तो उनका भी बेबसी और मजबूरी अलग है। हाँ, ये पति पति की लड़ाई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बार जो उभर के सामने आया, कहीं ना कहीं सोनू प्रताड़ित नजर आ रही है और अब तक आ रही है। हालांकि ये लोग खुल के बोलना, जब तक ये लोग खुल के बातें रखेंगे नहीं तो पब्लिक जानेगी कि आधी अधूरी बात जानेगी। तो इनका कहना है कि हमारे बच्चे के बाप कौन है
इस बात का तुम सिर्फ सबूत दे दो, दोनों मियाँ बीवी। तो यहाँ पे हम पिंकी जी आपसे पूछना चाहते हैं, आप जो ये बात आपने सवाल उठाया दोनों मियाँ बीवी, क्या वो आपके मियाँ नहीं है? अभी तलाक हो गया आपका, तलाक लेने वाले हैं, तलाक हुआ नहीं है ना। तो हमें ये चीज समझ में लॉजिक नहीं आया कि दोनों मियाँ, हाँ ये सोनू बोली है तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि इस चीज का सबूत दे दो। तो हमें नहीं लगता है कि सोनू जी जब इतना गिरगिराई तो वो सबूत भी देगी। लोग हाइपर होता है, आपने भी बहुत कुछ उनके बारे में भी बोला है, बहुत कुछ बोला है। हालांकि पिंकी सफाई दे रही थी कल की वीडियो में, जब ये लोग हाइपर होते हैं तो अपना आपा खो देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। पिछली वाली कंट्रोवर्सी अगर पब्लिक से हम कहना चाहेंगे, याद कीजिएगा ना, तो पिछले वाले कंट्रोवर्सी में सोनू पे ही बहुत सारा एलिगेशन उठा था, जो कि सोनू अपनी सासू माँ के साथ में आकर के सफाई दी थी पब्लिक को। नहीं तो उस बार पब्लिक ने यही समझा था कि सोनू कहीं ना कहीं गलत है। सोनू चुपचाप मैके भाग गई थी, मैके में रहती थी, ससुराल में नहीं रहती थी, इसलिए विकास फतरौत परेशान होकर के पिंकी से शादी कर ली। और जब पिंकी से शादी करके लेकर के आए तो ऐसा मामला आजकल के डेट में हमारे समाज में, आजकल के डेट में नहीं, पहले के समाज में होता था। बीच वाला समाज जो था ना उसमें होता था, ये वाला मैटर हो जाता था कि पत्नी अगर एलाव नहीं करती थी, ज्यादा मैके में भग भग के रहती थी, तो पति दूसरा शादी करके लिवा आते थे। ये चीज पब्लिक यकीन कर ली थी। तब जाके सोनू को बर्दाश्त जब नहीं हुआ, तब सोनू अपने सफाई में एक वीडियो लेकर के आई थी, आप लोगों को याद होगा, जिसमें कि बच्चे थे और उनकी सासू माँ भी थी, और सासू माँ भी इस चीज को एक्सेप्ट की थी। तो एलिगेशन के बात थे तो एलिगेशन सब पे सब लगाए हुए। अब हमें नहीं लगता है कि अब आप लोग इस कदर से लड़े। अगर लड़ते हैं तो फिर पब्लिक में बातें होगी, बातें होना बंद थोड़े ना होगा। आप एलिगेशन लगाए तो वो माफी मांग लेगी, वो एलिगेशन लगाए तो वो माफी मांग लेगी। अब सोनू जी का क्या इरादा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सोनू जी हाइपर होती हैं एक क्षण के लिए, लेकिन कभी भी हमने देखा है और जितना कहानी भी उनके तरफ से निकल के बाहर आया तो सोनू ही डाउन होती है, सोनू ही फैमिली को मिला के चलना चाहती है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। ये शर्त पिंकी जी की सोनू मानती है या नहीं मानती, और आप लोगों की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।